हे एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा साओयान ने वांग मिंग को फाइट में हरा दिया था क्योंकि वांग मिंग ने साओयान के सामने सरेंडर कर दिया था। इसलिए साओयान उसके स्टोरेज बैग को लेकर वांग मिंग को छोड़ देता है। साओयान वांग मिंग से मिले पिल्स की मदद से कल्टीवेशन करके वॉर गॉड स्पिरिट को 9th ग्रेड में अपग्रेड कर लेता है, जिसके बाद वो ब्लड मिस्ट बैरियर के पास 9 पेटल गोल्डन लोटस की तलाश में आ गया था, जहाँ उन्हें मिशन मिलती है। साथ ही एक बंदा उन पर नजर रख रहा था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी ब्लैक फॉक्स से कवर बंदे को देखते हैं जो अब सभी के सामने आते हुए कहता है उसे नहीं लगा था इस 3 पेटल गोल्डन लोटस की तलाश में इतने लोग यहाँ आ जाएंगे, और हवा में फ्लोट करने लगता है। शाओलिंग बताता है इस पर्सन का नाम यिनसा है और ये सभी न्यू डिसाइबल्स में टॉप 4th रैंक को होल्ड करता है, जिसे लिनजिसाओ ने साओयान को मारने का ऑर्डर दे रखा है क्योंकि ये पर्सन एक स्ट्रेंज और इविल मेथड के साथ कल्टीवेशन करता है, इसलिए इसका सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं है। इधर यिनसा कहता है वो साओयान को सिर्फ 3 सेकेंड्स का टाइम दे रहा है, इसलिए साओयान इतने समय में उसके सामने नील डाउन होकर उसका सर्वेंट बन जाए, वरना वो साओयान को आज यही मार डालेगा। साओयान कहता है बोने लगता है तू भी लिनजिसाओ का चमचा है, शायद लिनजिसाओ खुद को सभी का बॉस मानकर बैठा है और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इधर ये ब्लैक पर्सन कहता है वो उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है जो उसे बोना बुलाते हैं, इसलिए आज साओयान को किसी भी हालत में मरना होगा। जिसके साथ वो एक ब्लैक स्मोक बॉम्ब से साओयान पर अटैक करता है। अब इससे पहले वो अटैक साओयान को हिट करता, मिस युन सामने आकर स्पिरिचुअल शील्ड से इस अटैक को रोक लेती है और उस ब्लैक पर्सन से कहती है अगर वो साओयान को मारना चाहता है तो उसे पहले उसका सामना करना होगा। ब्लैक पर्सन यानी यिनसा कहता है मिस युन सामने से हट जाओ वरना आज वो उसे भी मार डालेगा। मिस युन कहती है उसे किसी अनजान पर्सन का एनिमी बनने का कोई भी शौक नहीं है, पर वो आज साओयान को उससे जरूर प्रोटेक्ट करेगी। साओयान आगे आते हुए कहता है मिस युन को इस इविल कल्टीवेटर के साथ इतना बात करने की जरूरत नहीं है, अगर वो इस जैसे कल्टीवेटर्स का भी सामना नहीं कर पाएगा तो वो कैसे लिनजिसाओ को डिफीट करने का सोच सकता है, इसलिए वो इससे खुद ही निपट लेगा। यिनसा साओयान पर अटैक करते हुए कहता है इस नॉनसेंस के लिए साओयान आज जरूर मरेगा। यिनसा थंडर स्टेप मूवमेंट से साओयान पर अटैक कर रहा था तो साओयान भी 8 स्टेप मूवमेंट से उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा था, जिसके साथ वो ब्लैक पर्सन को अपने पीछे फॉरेस्ट के अंदर ले जाने लगता है, जो देखकर शाओलिंग और मिस युन भी साओयान के पीछे जाते हैं। मिस युन बोल रही थी साओयान की 8 स्टेप मूवमेंट यिनसा के लाइटिंग मूवमेंट से कम नहीं है। इधर साओयान तेजी से यिनसा के आगे फॉरेस्ट की तरफ डीप में जा रहा था। यिनसा भी डेमोनिक चेन से साओयान पर अटैक करता है, जिससे साओयान जंप लगाकर बच जाता है। यिनसा फिर से साओयान पर अटैक करता है, साओयान भी इसे डॉज करके डेमोनिक चेन के आगे भागने लगता है। वो चेन भी साओयान का पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए साओयान स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करके उस चेन को ही तोड़ देता है, जिसके बचे हुए हिस्से से यिनसा बाल बाल बचता है। यिनसा साओयान की इस पावर को देखकर कहता है क्या साओयान ने अपनी स्ट्रेंथ को सभी से अभी तक छिपा कर रखा है। इसी के साथ वहाँ शाओलिंग और मिस युन भी साओयान की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। यिनसा इतने लोगों का सामना अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए वो साओयान को लकी कहकर फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है। इधर मिस युन कहती है ये पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक है जो लोगों को मारने के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सोल चेन्स का यूज करता है और इसने ग्रेट स्टेट ऑफ मैन एंड मशीन इंटीग्रेशन स्टेज को अचीव कर लिया है। इससे साओयान काफी लकी है जो आज उसके हाथों यहाँ बच गया। साओयान कहता है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे यिनसा की रियल पावर का अंदाजा हो गया है, इसलिए वो यिनसा के पीछे फॉरेस्ट में चला जाता है और उन दोनों को ब्लड बैरियर के पास उसका वेट करने के लिए कहता है। मिस युन साओयान को रोकने की कोशिश करती है। शाओलिंग मिस युन से कहता है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने साओयान की पावर को देखा है, वो डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। सीन फॉरेस्ट के अंदर यिनसा पर आता है जो एक पेड़ पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है साओयान उसका वेट करे, नेक्स्ट टाइम वो इतना ज्यादा लकी नहीं होगा क्योंकि उस समय वो उसे अपनी रियल डार्क पावर्स को दिखाएगा। इतनी देर में साओयान वहाँ पहुँच गया था और यिनसा से कहता है आखिर उसकी बातों का क्या मतलब है। यिनसा साओयान को अकेले वहाँ देखकर कहता है उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे करी, क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। साओयान कहता है क्या यिनसा को अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसे मारने के लिए साओयान को अपने साथियों के साथ उस पर अटैक करना होगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। इधर ये सुन यिनसा अपनी मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करते हुए कहता है आज साओयान खुद मरने के लिए मौत के पास आया है। यिनसा की मार्शल स्पीड एक 8th ग्रेड की वेपन टाइप साइथ मार्शल स्पीड थी, जिससे वो साओयान पर अटैक करता है, पर साओयान अपनी वॉर गॉड मार्शल स्पीड के साथ इस साइथ वेपन को ही पकड़ लेता है। इधर यिनसा साओयान की 9th ग्रेड की मार्शल स्पीड को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर साओयान उसके साइथ वेपन से ही उस पर अटैक करके उसे वहीं मार देता है। सीन कट होकर ब्लड बैरियर के पास आता है जहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे। अब तो ब्लड मिस्ट बैरियर का भी हटने का टाइम हो गया, पर साओयान अभी तक नहीं आया, इसलिए शायद वो आज यिनसा के हाथों डेफिनेटली मारा गया होगा। इनकी ऐसी बातें सुनकर मिस युन भी परेशान होते हुए सोच रही थी आखिर साओयान कैसा होगा, अगर आज उसे कुछ हो गया तो वो सीनियर ब्रदर यांग को क्या जवाब देगी।
पर तभी सावयान वहाँ आ जाता है, जिसके हाथ में यिनसा की डेड बॉडी थी, जिसे वो सभी के सामने फेंकते हुए कहता है उसने यिनसा को मार डाला है। अगर इसमें किसी को शक है तो उसके साथ फाइट करके देख सकता है, और इसके बाद भी किसी को अगर 3 पेटल गोल्डन लोटस चाहिए तो वो पहले मेरा सामना करे। सावयान के हाथ में यिनसा की डेड बॉडी देखकर सावयान से लड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो सभी यहाँ से भाग जाते हैं। इधर सावलेंग अभी भी हैरान था और वो यिनसा की डेड बॉडी को देखकर कहता है आखिर सावयान ने उसे कैसे मारा। सावयान ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि वो फिर कभी बताएगा, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा थक चुका है। सीन कुछ टाइम बाद आता है जहाँ उस पॉन्ड के ऊपर से ब्लड मिस्ट बैरियर हट चुका था। इधर सावलेंग सभी को बताता है वो 3 पेटल गोल्डन लोटस सभी के सामने अपीयर हो गया है, जिससे गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। मिस्योन कहती है वो जितना जल्दी इस गोल्डन लोटस को लेकर यहाँ से चले जाएं, ये उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस तरह से वो सभी की नजरों से भी बच जाएंगे। इधर सावयान एक पत्थर को उस तालाब में फेंकता है ताकि वो ये जान सके कहीं वहाँ कोई हिडन स्पिरिचुअल बैरियर तो नहीं है। अब कुछ टाइम तक कोई भी हलचल न होने से सावलेंग कहता है ये जगह सेफ है, उन्हें इस लोटस को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर तभी अचानक वहाँ का एरिया पूरी तरह से हिलने लगता है, जो देखकर सावयान 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक का यूज करके तालाब के ऊपर दौड़ते हुए उस गोल्डन लोटस के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर तेजी से वापस आ जाता है। सावयान कहता है उन्हें जल्द से जल्द कोई हिडन प्लेस को खोजना होगा जहाँ वो इस गोल्डन लोटस को रिफाइन कर सकें, और ये कहने के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं तालाब के बीच में गोल्डन लोटस जिस चट्टान के ऊपर लगा था, असल में वो एक बड़े से मगरमच्छ की पीठ है जो उस गोल्डन लोटस के जाने के बाद तालाब से बाहर निकलता है। इस क्रोकोडाइल का साइज किसी माउंटेन से कम नहीं था। साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो उस क्रोकोडाइल की पीठ पर स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर खुद को कवर करके छिपा था। अब ये पर्सन कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।